हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की हमारी मानवा ऐसी एक लड़की पर आधारित है जो रिकार्नेट हो जाती है एक ऐसी गेम में जहां वो एक विलन बन जाती है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार मानवा। आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नया ऑटम हार्ट गेम आ चुका है। थॉर्न्स ऑफ ये मूनलेस नाइट प्लेयर्स को क्लेयर का रोल निभाने देता है, जो एक शानदार आम लड़की है और तीन हैंडसम नौजवान लड़कों के साथ एक लव स्टोरी को आगे बढ़ाता है। गेम के सबसे आइकॉनिक एड में मेन विलेन बेनालोप क्लेयर को बंधक बनाए हुए है, जबकि तीन मेन लीड उसका सामना करते हैं। शहर के बीच में एक बड़ी स्क्रीन पर तीनों हैंडसम बैचलर पूरी तरह से दिख रहे थे। उनका स्लोगन गूंज रहा था, डरो मत, यह समय आ गया, हम ही तुम्हें बचाएंगे। क्रॉसवॉक लाइट इंतजार कर रही फैन लड़कियों का एक ग्रुप स्क्रीन को घूर रही है। उनकी आंखें चमक रही थी। वह मनगढ़ंत सुंदर लड़कों को देखकर इतनी बिजी थी कि उन्हें पता नहीं चला कि लाइट हरी हो गई है। तभी उनके पीछे एक शांत अलग आवाज आई, माफ करना, क्या तुम हिल सकती हो? लड़कियां गुस्से से बाहर निकली और शर्मिंदा होकर एक तरफ हट गई। जैसे ही वह शांत सुंदरी वहां से गुजरी, एक फैन ने उसके इयररिंग्स देखे। अरे, क्या वे थॉर्न्स ऑफ एयर मूनलेस नाइट के लिमिटेड एडिशन इयररिंग्स नहीं है? वे जो आपको तभी मिल सकते हैं जब आप सर्वर पर नंबर 1 लेवल पर हो। समय शाम के 6:38 था। 31 जून, जब औरत अकेली सड़क पर चल रही थी तो हल्की बारिश होने लगी। उसका फोन बजा। यह गेम डेवलपर्स का एक सर्वे था जो खास तौर पर टॉप रैंक वाले प्लेयर को भेजा गया था और पूरा करने पर एक खास तोहफा देने का वादा किया गया था। सवाल, क्या यह आपका पहला ऑटोमी गेम है? सवाल, आपको हमारे गेम के बारे में कैसे पता चला? एक आंसर, एक दोस्त ने इसे रिकमेंड किया था। सवाल, गेम में आपका पसंदीदा करेक्टर कौन सा है और क्यों? तभी एक नोटिफिकेशन आया, उसकी माँ का एक मैसेज। उसने उस पर टैप किया और अपने छोटे भाई की बर्थडे पार्टी की एक फोटो देखी। मैसेज में लिखा था कि उनके सभी रिश्तेदार सेलिब्रेट करने आए हैं, घूर रहे हैं। फोटो में खुशहाल परिवार। उसने उसने उस समय अपना आंसर टाइप करने से पहले एक पल के लिए सोचा, अगर मुझे चुनना हो तो मैं खलनायक का अनुमान लगाती हूँ। ऐसा क्यों? जैसे ही वह क्रॉसबैक पर कदम रखी, उसकी माँ के अगले मैसेज ने उसे जगह पर जमने पर मजबूर कर दिया। उसने चुपचाप अपना लास्ट आंसर टाइप किया, क्योंकि मुझे लगता है कि हम काफी समान हैं। अचानक एक तेज रफ्तार बस का बिन बिनाता हॉर्न हवा में भर गया। उसे एहसास हुआ कि बहुत देर हो चुकी है। क्या हो रहा है? एक घिनौनी धमाके के साथ वह जमीन पर फेंक दी गई। उसके टूटे हुए फोन की स्क्रीन पर उसकी माँ का लास्ट मैसेज चमक उठा, आज घर आने की जहमत मत उठाना, तुम बस सबका मजा खराब कर दोगे। फोन पर एक लास्ट क्वेश्चन दिखाई दिया, आप ख्याल से क्या हासिल करने की आशा करती है अपनी आखिरी सांस के दौरान? वह फुसफुसाई, प्यार पाने के लिए एक सिस्टम आवाज का पालन किया गया, डेटा इनपुट पूरा, डेटा विश्लेषण पूरा, संगत चरित्र उत्पन्न करना। लेडी पेनेलोपी, शुक्र है कि आप आखिरकार जाग गई। नौकरानी के कपड़े पहने एक लड़की उसके बिस्तर के पर्दे हटाए। उसका चेहरा राहत से भरा था। लगता है सिर दर्द पेनेलोपी की वजह से था। यहाँ 30 साल से हूँ और मैंने ऐसी बात कभी नहीं सुनी। उसने उसे धीरे से डांटा, उसे याद दिलाया कि वह अपना स्टेटस याद रखे और दोबारा ऐसा कुछ गलत ना करे। बिस्तर पर लेटी लड़की पूरी तरह से खो गई थी। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसका क्या स्टेटस होना चाहिए। नौकरानी ने उसे कहा, तुम पेनेलोपी हार्ट हो, शाही परिवार के बाहर पूरे राज्य में सबसे अमीर घराने की लड़की। जिस दिन से वह पैदा हुई थी, सभी को उससे बहुत उम्मीदें थी। उसे भगवान का टाइटल विरासत में मिला था, एक लड़की बनकर अपने परिवार का
नाम रोशन करना चाहती थी, लेकिन वह सपना उस दिन टूट गया जब टाइटल किसी और को दे दिया गया। कड़वाहट, जलन और गुस्से ने उसके कभी साफ दिल को तोड़ दिया। यही इस गेम की कहानी शुरू हुई और जो खूबसूरत बचकाना चेहरा उसे देख रहा था, वह बिना किसी शक के गेम की सबसे बुरी विलन है। पेनेलोपी एकहार्ट थी। तुम मजाक कर रहे हो, उसने सोचा। उसे बहुत गलत लगा। अगर उसे गेम में दोबारा जन्म लेना ही था, तो वह हीरोइन क्यों नहीं बन सकती थी? क्या ये डेब्स अपने सबसे ज्यादा खर्च करने वालों से इतनी नफरत करते हैं? जब वो सोच में डूबी हुई थी, तो कुछ नौकरानियां अंदर आई और मिलने लगी। उसे तैयार किया, उसे बताया कि आज एक बहुत कम होने वाला फैमिली डिनर है और उसे अपना सबसे अच्छा बिहेवियर दिखाना है, बहुत ज्यादा। मातापच्ची के बाद एक मेड ने पूरे शीशे के सामने का पर्दा हटा दिया। कुछ देर पहले वह इस बात पर बड़बड़ा रही थी कि एक 5 साल की बच्ची अपने लुक्स के साथ क्या कर सकती है, लेकिन अपना रिफ्लेक्शन देखकर उसे मानना पड़ा, शायद वह कुछ तो था। मैड की आंखें चमक रही थी। उनमें से एक ने आह भरी, हेलन, हेड मैड सच में सबसे अच्छी है। उसने इस लड़की को एकदम परफेक्ट बना दिया है। लेकिन हेलन ने अपना सिर हिलाया। नहीं, यह काफी नहीं है। उसके बाल बहुत ज्यादा फूले हुए हैं, बहुत सारे बो हैं और ये मोती होने चाहिए, एक्वामरीन रंग के हो। नहीं तो यह तो लड़की की सुंदरता को पूरी तरह से कम्प्लीमेंट नहीं करेगा। उसने तुरंत दूसरी मेड को सही एक्सेसरीज ढूंढने के लिए भेज दिया। पेनेलोपी ने मन ही मन आह भरी, यह तो बस लंच है, सब लोग इसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हैं? तभी उसके पेट से जोर से गुड़गुड़ाहट हुई। वह हेडमेड पर झपटी और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसे बहुत भूख लगी थी। उसने हेलेन का हाथ पकड़ा और अपनी सबसे अच्छी पप्पी डॉग जैसी आंखें बना ली। उसे हैरानी हुई। हैडमेड ने फुसफुसाते हुए कहा, क्यूट, और और तुरंत बेहोश हो गई। पूरे 30 मिनट तक नहीं उठी। पता चला कि हैडमेड को क्यूट लिटिल से बहुत प्यार था। क्यूट लिटिल बच्चों से बहुत प्यार था। जब वह आखिरकार होश में आई और उसने एक सलीकेदार पेनेलोपी को देखा, तो वह रोने भी लगी। मेरी लेडी अब बड़ी हो गई है। खैर, कम से कम ऐसा लगा कि हेलन सच में पेनेलोपी की परवाह करती थी। लेकिन पेनेलोपी को इस इंसान से सच में सावधान सावधान रहने की जरूरत थी। वह था गेम का जालिम ड्यूक डेरेक एकहार्ट। गेम में पेनेलोपी की मौत की वजह बने कम से कम आधे दुख के लिए उसका अपना भाई ही जिम्मेदार था। शायद अपनी नेकी दिखाने के लिए, भाई बहन होने के नाते वह हमेशा एक दूसरे से बच नहीं सकते थे। लेकिन डेरेक अपना ज्यादातर समय नाइट्स के साथ ट्रेनिंग में बिताता था। अगर वह सावधान रहती और उसे उकसाती नहीं, ख्यालों में खोया हुआ छोटा पेनेलोपी अचानक किसी से टकरा गई। अपना सिर रगड़ते हुए उसने ऊपर देखा और उसे देखा, उसका अपना भाई डेरेक। बहुत बढ़िया, बस बहुत बढ़िया। छोटी पेनेलोपी ने खुद से कहा कि शांत रहो। अभी डेरेक सिर्फ 10 या उससे थोड़ा ज्यादा था। भविष्य में वह कितना भी बेरहम क्यों न हो जाए, यह अभी सालों दूर था। उसे बस सावधान रहना था। यह सोचकर उसने अपने चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान लाई और चहकते हुए कहा, नमस्ते आदरणीय भाई। हालांकि डेरेक उसे बिल्कुल भी नहीं पहचानता था। उसने उसे बिल्ली के बच्चे की तरह कॉलर से पकड़ा और हैरानी से पूछा, यह क्या चीज है? उसने उसे चीज कहा। पेनेलोपी यह बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसकी आंखें लाल हो गई और उसने अपने हाथ पैर मारे, उससे लड़ने की कोशिश की, लेकिन वह किसी चीज तक नहीं पहुंच पाई। तभी एक नौकरानी बीच बचाव करने के लिए दौड़ी। यंग मास्टर, क्या आप 4 साल दूर रहने के बाद भूल गए हैं? यह लड़ी पेनेलोपी है, आपकी छोटी बहन। डेरिक की आंखें पहचान कर चौड़ी हो गई। ओह हाँ, बदसूरत वाली पेनेलोपी की उसकी आखिरी याद तब की है जब वो एक झुर्रियों वाली नवजात बच्ची थी। पेनेलोपी गुस्से में थी। तुम बदतमीज छोटी बदमाश, वह अपने मन में चिल्लाई। बदतमीज छोटे बदमाश, क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ?
वही जो डेवलपर्स को सैलरी देती हैं और डेवलपर्स ने तुम्हें बनाया है। हिसाब लगाओ, इससे मैं तुम्हारा दादी बन जाती हूँ। उसने कल्पना की अपने नए भाई को एक जोरदार थप्पड़ मारने के बारे में ही। अचानक डेरेक ने उसके गाल पर जोर से चुटकी काटी और छोटी पेनेलोपी की आंखों में आंसू भर आए। यंग मास्टर, आप क्या कर रहे हैं? नौकरानी चिल्लाई। डेरेक ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। मुझे लग रहा है कि वह मन ही मन मुझे कोस रही है। नौकरानी ने जल्दी से पेनेलोपी को अपनी बाहों में उठा लिया। वह लड़की नाश्ते के लिए जा रही है, क्या यंग मास्टर उसके साथ आना चाहेंगे? नौकरानी की बाहों में चिपकर पेनेलोपी ने उसे घूरा। तुम छोटे बदमाश, अगली बार मैं तुम्हें वह प्रीमियम जैम पैक नहीं खरीदूंगी तुम्हारे लिए। डेरेक ने जवाब दिया कि वह अभी अभी लौटा है और उसे पहले उनकी माँ को नमस्ते करना है। माँ शब्द पेनेलोपी हैरान रह गई। डचेस हार्ट गेम में उसका कभी जिक्र तक नहीं हुआ। अगर वह अपनी माँ को अपने साथ कर लेती तो डेरेक से बचने के उसके चांस बहुत बहुत ज्यादा होते। वह यह मौका नहीं छोड़ सकती थी। मेरा इंतजार करो, वह उसके पीछे चिल्लाई। मेरा $100 का जैम पैक, मेरा मतलब है मेरा इंतजार करो बाई डेरेक। पेनेलोपी जितनी तेजी से भाग सकती थी भागी, लेकिन हॉलवे बहुत लंबा था। उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके पैर कितने छोटे हैं। उसे याद आया कि गेम में पेनेलोपी कितनी लंबी खूबसूरत थी। बचपन में उसके पैर इतने छोटे क्यों थे? डेरिक एक कदम में वह काम कर सकता था जो उसे 3 कदम में करना पड़ता था। यह नहीं था ठीक ठाक। वह उससे सिर्फ 5 या 6 साल बड़ा था। आगे उसके भाई ने आवाज लगाई, माँ, नाश्ते का टाइम हो गया है। एक बहुत ही खूबसूरत औरत आई। पेनेलोपी हाफने लगी। एकदम बहुत शानदार है। उनकी माँ ने छोटी पेनेलोपी को देखा और पूछा, तुम्हारी सांस क्यों फूल रही है? क्या तुम अपने कमरे से भागकर आई हो? फिर उसने पेनेलोपी को अपनी बाहों में उठाकर गले लगाया और किस किया। उसका भाई बिना इम्प्रेस हुए खड़ा रहा। माँ, तुम उसे बहुत ज्यादा बिगाड़ती हो। लेकिन उनकी माँ बस प्यार से मुस्कुराई। छोटे बच्चों को बिगाड़ना ही होता है ना मेरी प्यारी पेनेलोपी? हम पेनेलोपी अपनी माँ की बाहों में पूरी तरह से पिघल रही थी। फिर उसकी माँ ने चिढ़ाया, काश डेरिक कभी कभी मेरे साथ भी इतना क्यूट बिहेव करता। पेनेलोपी ने भी कहा, हाँ बिल्कुल। डेरिक तुरंत चिढ़ गया, प्लीज ऐसी बेकार की बातें मत करो। मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट पर ले जाने के लिए आया हूँ। छोटी पेनेलोपी ने अपनी माँ के गले लगने के गर्माहट का मजा लिया, लेकिन उसके दिमाग में एक और तस्वीर कूदी। एक गुस्से में औरत उस पर चिल्ला रही थी, निकल जाओ। अगर तुम नहीं होती तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ अपना चेहरा दिखाने की? काश मैंने तुम्हें कभी जन्म ही नहीं दिया होता। उठो, खाने का टाइम हो गया है। उसके भाई ने उसके माथे पर हल्का सा थपकी दी। हम क्या हुआ? वह अपना सिर रगड़ते हुए बुदबुदाई। उसकी माँ ने उसे परेशान होकर देखा, पूछा कि क्या उसे कोई बुरा सपना आया था। वह नींद में आई। आई एम सॉरी, वह बुदबुदा रही थी। पेनेलोपे ने कहा कि उसे नहीं पता क्या वे तस्वीरें उसकी पिछली जिंदगी की थी। वह औरत कौन थी? वह कैसी इंसान थी? जब उसने और याद करने की कोशिश की तो ऐसा लगा जैसे दीवार से टकरा गई हो। कुछ नहीं। उसकी माँ ने धीरे से पूछा कि क्या झील में डुबकी लगाने के बाद भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। पेनेलोपी ने उसे भरोसा दिलाया और अभी इस पर ज्यादा ध्यान ना देने का फैसला किया। बाकी का खाना खुशी खुशी बात बीत गया और भाई बहन मजाक के झगड़े करते रहे। उनकी माँ ने डेरेक से पूछा कि वह इतनी अचानक क्यों लौट आया। उसने बताया कि अगले महीने गार्ड्स मिरेकल डे है। यह सुनकर पेनेलोपी ने पूछा कि गार्ड्स मिरेकल डे क्या होता है। उसकी माँ ने बताया कि यह ऑनर्स के मंदिर में हर 5 साल में होने वाला एक एक त्योहार है, जहाँ बड़े बड़े खानदानों के होने वाले वारिस लॉर्ड की मर्जी सुनने के लिए इकट्ठा होते हैं। एनर्स्ट नाम जाना पहचाना लगा। नेस्ट का मंदिर। पेनेलोपी ने दिमाग लगाया, रुको, क्या वह गेम का
अनाउंसमेंट बोर्ड नहीं था। उसे इन गेम पॉप अप याद आया। प्यारे प्लेयर्स, यह तुम्हारे डैडी है। बहुत अफसोस है कि लेटेस्ट अपडेट ने तुम्हारा गेम एक्सपीरियंस खराब कर दिया। मुआवजे के तौर पर यह कुछ बेकार का कबाड़ है। बेहतर होगा कि तुम शिकायत ना करो। पेनेलोपी के दिमाग में एक आइडिया आया। अगर वह फेस्टिवल में जाती तो शायद वह गेम डेवलपर्स से बात कर पाती और घर वापस जाने का रास्ता ढूंढ पाती। मैं भी जाना चाहती हूँ, उसने कहा। उसका भाई अचानक खड़ा हुआ, उसके पास झुका और धीमी आवाज में कहा, मैंने अभी कहा था कि हर परिवार के सिर्फ होने वाले वारिस ही आ सकते हैं। क्या तुम कह रहे हो कि तुम मुझे एचार्ड परिवार के वारिस के पद के लिए चैलेंज करना चाहते हो? उसका हाथ उसकी तलवार की ओर चला गया। बकवास! वह बह गई थी। पेनेलोपी ने जल्दी से अपनी तलवार वापस म्यान में डाल दी और बेवकूफ बनने का नाटक किया। भाई, तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं बस बाहर जाकर कुछ मजा करना चाहती हूँ। माँ, मुझे बचा लो। उसने मन ही मन विनती की, जैसे क्यों पर हो। उसकी माँ जोर-जोर से खांसने लगी, जिससे सबका ध्यान उनकी तरफ गया। एक नौकरानी घबराकर दौड़ी। जेन्स टी, डॉक्टर ने तुम्हें खास तौर पर जिनसेंग टी पीने से मना किया है। पेनेलोपी को लगा था कि उसकी माँ उसकी मदद करने के लिए बस नाटक कर रही है, लेकिन नौकरानी की बातें सुनकर उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ सच में बीमार है। डचेस कभी गेम में क्यों नहीं आई? यह सवाल उसके दिमाग में फिर से आया। नहीं, शायद वह गेम में एक सीन था जिसमें पेनेलोपी ने अपने भाई का कॉलर पकड़ा और कहा, तुम उस औरत के साथ इतने अच्छे क्यों हो? क्या तुम भूल गए कि माँ के साथ क्या हुआ था? यह सब उसकी गलती है। डेरेक ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया और चिल्लाया, बस करो, दूसरा पर इल्जाम लगाना बंद करो। तुमने ही माँ को मारा था। ओरिजिनल कहानी में पेनेलोपी ने अपनी बीमार माँ को ठीक करने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। जब वह रो रही थी तो उसकी माँ ने उसे दिलासा दिया, दुखी मत हो, यह भगवान की मर्जी है, तुम्हारी गलती नहीं। उसने पेनेलोपी से कहा कि वह भगवान का तोहफा है। इन शब्दों के साथ उसकी माँ गुजर गई। पेनेलोपी चिल्लाई, नहीं माँ, यह सब मेरी गलती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं असली देवी नहीं हूँ। इसलिए मेरे आशीर्वाद काम नहीं आए, क्योंकि मैं नकली हूँ। माँ मर गई। अपनी दैवी शक्ति खोने से पेनेलोपी उस इंसान को बचाने में लाचार हो गई थी जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी। दर्द कभी कम नहीं हुआ और आखिरकार यह दूसरों पर गुस्से में बदल गया। यही एकमात्र तरीका था जिससे वह आगे बढ़ सकती थी। इसलिए वह क्लेयर के साथ इतनी बेरहम थी, इतनी दुखी, बेचारी विलेन। यह याद करके छोटी पेनेलोपी की आंखों में आंसू भर आए। उसकी माँ ने उसे कस कर गले लगाया, आंसू पूछे और पूछा कि क्या डेरेक ने उसे डरा दिया था। अपनी दयालु माँ को देखकर पेनेलोपी ने सोचा, मेरी सामने यह प्यारी औरत ज्यादा समय नहीं बचा है। उसने अपनी माँ का और भी कस गले लगाया। उसकी माँ ने यह सोचकर कि पेनेलोपी डरने की बात मान रही है, फिर पूछा, क्या तुम सच में इतनी बुरी तरह वारिस बनना चाहती हो? पेनेलोपी ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, अगर मैंने हाँ कह दिया तो। उसकी माँ रुकी, फिर मजाक में बोली, तो हमें तुम्हारे लिए बहुत सारे ट्यूटर रखने पड़ेंगे। अगर मेरी मर्जी होती तो मैं चाहती कि तुम इस सब झगड़ों से दूर रहो, दूर, खुश और सुरक्षित बड़े हो जाओ। तुम जो चाहो पढ़ सकती हो, अपनी पसंद की नौकरी ढूंढ सकती हो और जिससे प्यार करती हो उससे शादी कर सकती हो और एक परिवार शुरू कर सकती हो। अगर अगर वारिस बनना तुम्हें खुश करेगा तो तुम्हें इसके लिए लड़ना चाहिए। तुम जो भी चुनोगी, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारा साथ देगी। उन्होंने आगे कहा कि डेरिक से आगे निकलना आसान नहीं होगा और वह उन दोनों के लिए चीयर करेंगी। अचानक छोटी पेनेलोपी उठी और दरवाजे से बाहर भागी, चिल्लाते हुए, नहीं, मुझे अब वह एंडिंग नहीं चाहिए जिन हाथों ने उसके बालों को इतने प्यार से सहलाया था। वो एक ऐसी औरत के थे जो 1 साल में मर जाएगी। उसने वह एंडिंग मानने से मना कर दिया।
वह इतनी तेजी से भागी कि नौकरानियां उसे तब तक नहीं रोक सकी जब तक वह आंगन में ट्रेनिंग ग्राउंड में घुस नहीं गई। उसका भाई डेरेक वहां नाइट्स के एक ग्रुप के साथ आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा था। जब वह अचानक दौड़कर अंदर आई तो एक तीर लगभग उसे लग ही गया, लेकिन पेनेलोपी अपनी जगह पर डटी रही। उसका चेहरा एक नए इरादे से भर गया। इस बार उसने सोचा, मैं वही गलतियां नहीं करूंगी। डेरिक को एहसास हुआ कि घुसपैठिया कोई और नहीं बल्कि उसकी अजीब छोटी बहन थी। तुम ठीक हो? उसने दौड़ते हुए पूछा। उसके बगल में ट्रेनिंग कर रहा एक हैंडसम नौजवान पेनेलोपी के चेहरे को घूर रहा था। क्या मैं कुछ देख रहा हूँ? नौजवान ने सोचा। उस बच्चे के चेहरे का भाव। क्या 5 साल की बच्ची सच में ऐसी दिख सकती है? हालांकि डेरिक को कुछ भी अजीब नहीं लगा। उसने उसका सिर पकड़ा, उसकी चोटों की जांच की। जब उसने देखा वह ठीक थी, उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे ऊपर उठा लिया। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, वापस जाओ, उसने गुस्से में कहा। पेनेलोपी जानती थी कि वह जा नहीं सकती। उसे डेवलपर्स से कॉन्ट्रैक्ट करने और अपनी माँ को बचाने का कोई तरीका ढूंढना था। अपने घमंड को हवा में उड़ाते हुए उसने एक मासूम मुस्कान दी। अपने छोटे हाथ डेरेक की ओर बढ़ाए और मुंह बनाया। भाई मुझे उठाओ। पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड शांत हो गया। डेरिक बस उसे पूरी तरह हैरान होकर देखता रहा। पेनेलोपी खुद इतनी बुरी तरह सिकुड़ रही थी कि उसे उल्टी आ जाए। यह बहुत शर्मनाक है, उसने सोचा, लेकिन अभी उसकी क्यूटनेस ही उसके पास एकमात्र हथियार थी। हैंडसम नौजवान हैरान होकर देख रहा था। एक हार्ड परिवार। मुझे नहीं पता था कि वे प्यार करने वाले भाई बहन टाइप के थे। उसने सोचा था कि ठंडा और बेरहम डेरिक कभी भी इस तरह की किसी बात से प्रभावित नहीं होगा, लेकिन वह गलत था। हालांकि डेरिक नाराज दिखने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वह गहरी सांसें ले रहा था। वह साफ तौर पर घबराया हुआ था। पेनेलोपी का प्लान सफल हो रहा था। यह जाने बिना डेरेक ने आह भरी। उसे आलू की बोरी की तरह उठाया और ट्रेनिंग ग्राउंड के बाहर छोड़ दिया। यहाँ खतरनाक थे, दोबारा अंदर मत आना, उसने मुड़कर जाने से पहले कहा। छोटी पेनेलोपी ने गुस्से में पैर पटका, लेकिन फिर उसने सोचा, कम से कम अभी का डेरेक उससे उतनी नफरत नहीं करता था जितनी उसके गेम वाले दोस्त करते थे। यह एक अच्छा साइन था। अगर वह उससे बात कर पाती तो वह उसका प्यार बढ़ा सकती थी। उसे उसके जैसे पुराने प्लेयर को कम नहीं समझना चाहिए। अगली सुबह एक सीक्रेट प्लान के साथ छोटी पेनेलोपी चुपके से ट्रेनिंग ग्राउंड में वापस आ गई। भाई, थोड़ा पानी पी लो। भाई, मैंने कुकीज बेक करने की कोशिश की, एक ले लो। भाई, ट्रेनिंग करते समय ध्यान रखना, चोट मत लगाना, मैं तुम्हारी फिक्र करूंगी। छोटी पेनेलोपी की मीठी आवाज पूरे मैदान में गूंज गई। डेरेक इतना घबरा गया था कि वह गड़बड़ करता रहा, यहाँ तक कि अपने स्पैरिंग पार्टनर का हाथ भी लगभग तोड़ दिया था। वह अपनी लिमिट पर पहुंच गया था। तभी उस हैंडसम लड़के ने कहा, बस उसे साइड से देखने दो, ऐसा नहीं है कि इससे तुम मर जाओगे। तलवारों और जादू की आंखें नहीं होती। डेरिक ने जवाब दिया, यहाँ छोटी लड़की के लिए कोई जगह नहीं है। लड़का मुस्कुराया, तुम बस उसकी चिंता कर रहे हो, लेकिन यह मानने के लिए बहुत जिद्दी हो। तभी छोटी पेनेलोपी अपने भाई के लिए रहस्यमयी चीजों का एक और डिब्बा लेकर दौड़ी। ठीक उसी समय एक यंग ट्रेनी जादूगर अपने गुरु के कहने पर अपना पहला जादू सफलतापूर्वक कर गया और किस्मत से जादू की गेंद सीधे पेनेलोपी की ओर उड़ी। सब लोग चौंक गए, लेकिन एक झटके में एक हाथ निकला और जादू को रोक दिया। एक जोरदार धमाके के साथ जादू पास की एक झाड़ी में जा गिरा, जिससे चारों ओर मिट्टी मिट्टी उड़ गई। पेनेलोपी ए हार्ट मैंने एक हार्ट मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि यह खतरा है, उसके भाई एक ठंडी आवाज हवा में गूंजी। पेनेलोपी ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि उसकी हथेली पर एक बड़ा खूनी घाव है। उस दिन से ट्रेनिंग के लोहे के गेट पर एक साइन लटका हुआ था। मैदान में पेनेलोपी को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। छोटी पेनेलोपी गेट के बाहर बेबस महसूस करते हुए बैठी थी। ऐसा नहीं था कि वह पूरी तरह से बिना तैयारी के अंदर गई थी। उसके पास बचाव का एक तरीका तैयार था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका भाई उसके सामने कूद पड़ेगा। उसे चोट सहने के लिए अब उसके प्यार का लेवल बढ़ाने की बात भूल जाओ।
अगर वह उससे नफरत नहीं करता तो वह लकी होती। तभी गेट चरमराने की आवाज के साथ खुला और एक जवान औरत बाहर निकली। पेनेलोपी तुरंत उसके पास दौड़ी। मेरा भाई ठीक है, औरत ने उसे भरोसा दिलाया। यह एक लाइट एट्रीब्यूट वाला स्पेल था, इसीलिए डैमेज बहुत ज्यादा नहीं है। चिंता मत करो, इससे उसके रोज के कामों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और वह भगवान के चमत्कार वाले दिन ठीक हो जाएगा। वह शायद अगले हफ्ते मर्क वार्ड फॉरेस्ट की ट्रिप पर नहीं जा पाएगा। मर्क वुड फॉरेस्ट? पेनेलोपी ने एक्साइटमेंट के साथ पूछा। औरत ने समझाया, यह एक हाइट मॉन्स्टर फॉरेस्ट है जिसे इचार्ड परिवार मैनेज करता है। हर गर्मियों में वहाँ के मॉन्स्टर बहुत ज्यादा हिंसक हो जाते हैं, लेकिन यह एकमात्र समय होता है जब ट्रियर्स ऑफ ऑनर्स नाम का एक फूल खिलता है। इससे बना मैजिकल आर्मर अपने मालिक के लिए एक जानलेवा वार को रोक सकता है। यह एक बहुत ही रेयर रेयर मटेरियल है। अगर यंग मास्टर के पास यह होता तो उसका हाथ बहुत तेजी से ठीक हो जाता। इससे पहले कि लेडी अपनी बात खत्म कर पाती, पेनेलोपी गायब हो गई। थोड़ी देर बाद वह फैमिली लाइब्रेरी में थी। उसे अब यह याद आ गया, मैं मार्क वार्ड फॉरेस्ट गेम का एक डंजन था जिसमें सिर्फ मैक्स प्लेयर्स ही जा सकते थे। यह इतना मुश्किल था कि सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर गया था। लेकिन अगर आपके पास कोई खास आइटम होता तो आप बिना किसी नुकसान के उसे क्लियर कर सकते थे। छोटी पेनेलोपी चिल्लाई। उसे एक किताब में आइटम बनाने के इंस्ट्रक्शन मिले थे। डेरेक, बस तुम रुको। उसने मुस्कुराते हुए सोचा, मैं तुम्हारे लिए गौसले के आंसू लाने वाली हूँ और तुम पर मेरा बहुत बड़ा एहसान होगा। उस दोपहर दो रोती हुई नौकरानियां पेनेलोपी को ढूंढते हुए ट्रेनिंग ग्राउंड में आई। उन्होंने उसे सुबह से नहीं देखा था। जिस लड़की ने पहले पेनेलोपी से बात की थी वह अचानक पीली पड़ गई। मैंने उसे आज सुबह ऑनर्स के आंसुओं के बारे में बताया। मुझे मत बताना कि वह मर्कवुड फॉरेस्ट गई थी। डेरे का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या पेनेलोपी माफी के तौर पर अकेले ऑनर्स के आंसू लेने गई थी? बिना कुछ सोचे समझे वह भाग गया। रात होने तक डेरिक मर्कवुड जंगल में पेनेलोपी को ढूंढता रहा। अचानक एक छोटी पहाड़ी जितना बड़ा मॉन्स्टर काले फर से ढका हुआ और चमकती आंखों वाला उसके सामने आ गया। यह बहुत ही गुस्सैल 6 लेवल वाला मॉन्स्टर है, एक रेत लायन। उसने सोचा, अगर पेनेलोपी इस चीज से टकरा गई तो उसका दिल बैठ गया। तभी उसने मॉन्स्टर के पंजे के नीचे एक ग्लो ग्लो देखा। यह वही था जो पेनेलोपी हमेशा पहनती थी। डेरेक का दिमाग खाली हो गया। एक जबरदस्त लड़ाई के बाद डेरेक ने उस जानवर को हरा दिया। उसने अपनी बहन का ग्लो उठाया, उसे कसकर पकड़ लिया, गिल्ट से भर गया। लेकिन तभी उसने पेनेलोपी की आवाज सुनी। वह आवाज की तरफ दौड़ा और उसे जमीन पर मिट्टी से लथपथ और अपना सिर रगड़ते हुए पाया। अपने भाई को देखकर पेनेलोपी का चेहरा खिल उठा, लेकिन वह उस पर चिल्लाने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता है कि यह जगह कितनी खतरनाक है? मुझे लगा था कि तुम मर चुकी हो। पेनेलोपी बस शर्मा कर मुस्कुराई। मुझे माफ करना, लेकिन देखो, मुझे वह फूल मिल गया जो तुम चाहते थे। तो क्या तुम अब मुझसे नाराज नहीं हो सकते? यह यह कहकर वह बेहोश हो गई। घर वापस आकर डॉक्टर ने कंफर्म किया कि पेनेलोपी ठीक है, बस थक गई हैं। थोड़े आराम के बाद वह ठीक हो जाएगी। उनकी जब डेरिक ने उसे 6 लेवल के मॉन्स्टर के बारे में बताया जिसे उसका सामना हुआ था तो वह डर गई। सबने कहा कि पेनेलोप बहुत लकी थी। सच तो यह था कि ऑनेस्ट के आंसुओं की रखवाली करने वाला मॉन्स्टर हाई लेवल का था, लेकिन आप उसे 3 सेकंड के लिए स्टन करने के लिए पैरासिल्स पैशन का इस्तेमाल कर सकते थे। फिर उसे ठीक करने के लिए एक खास मूवमेंट पैटर्न का इस्तेमाल कर सकते थे। असल में उनसे एक बग का फायदा उठाया था। पेनेलोप बस खुश थी कि गेम की दुनिया में भी बग्स को कॉपी कर लिया था। पूरे दिन और रात सोने के बाद पेनेलोपी आखिरकार उठी तो उसने देखा कि उसका भाई उसके बिस्तर के पास लेटा हुआ है।
जहाँ वह पूरे समय उस पर नज़र रख रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका दाँव सफल रहा। उसने उसके प्यार का लेवल बढ़ा दिया था, यह याद करते हुए कि वह अचानक जंगल में कैसे आ गया था और वह कितना परेशान था। उसे एक अजीब-सी गर्माहट महसूस हुई। एक पल के लिए उसे लगा कि उसे पकड़े हुए लड़का गेम का बेरहम डेरिक नहीं, बल्कि एक असली भाई है, जो अपनी छोटी बहन की परवाह करता ही। उसके बालों को सहलाते हुए उसने सोचा, जब तक माँ नहीं मरती, असली पेनेलोपी उस राक्षस में नहीं बदलेगी। शायद वे आम भाई बहनों की तरह हो सकती थी। उसने तय किया कि वह थोड़ी देर और रुकेगी, बस जब तक वह उसे उसकी असली बहन वापस नहीं दे देती। लॉर्ड के चमत्कार का दिन आखिरकार आ ही गया और पेनेलोपी की इंतजार पूरी हो गई। डेरिक उसे साथ ले आया। अमीर लोग चैपल डिस्ट्रिक्ट में फैंसी गाड़ियों में पहुंचे, जबकि आम लोग सिर्फ बाहर से देख सकते थे। पेनेलोपी, मुझे बाथरूम जाना है, बहाना बनाया, लेकिन उसके खूबसूरत गार्ड ने कहा कि यंग मास्टर ने उसे अपनी नजरों से ओझल न होने देने का आदेश दिया है। छोटी पेनेलोपी का चेहरा हरा हो गया। क्या तुम भी मेरे पीछे बाथरूम में आओगे? वह चीखी। भीड़ तुरंत गार्ड पर भड़क गई, फुसफुसाने लगी और सिर हिलाने लगी। शर्मिंदा होकर गार्ड के पास उसे जाने देने के अलावा कोई और चारा नहीं था। जैसे ही वह एक कोने से मुड़ी, उसने एक चीख सुनी, तुम छोटी बदमाश, तुमने मेरे जूते गंदे कर दिए। एक्साइट होकर उसने इधर-उधर देखा और देखा कि एक मोटा ताजा अमीर आदमी एक छोटी आम लड़की पर चिल्ला रहा है, जिसने गलती से उसके जूते पर पैर रख दिया था। पास के दूसरे अमीर लोग इस बात पर बड़बड़ा रहे थे कि एक आम आदमी इस इलाके में क्यों है। मेरा ऐसा मतलब नहीं था, छोटी लड़की हकलाते हुए बोली। बार बार माफी मांग रही थी, लेकिन दूसरे अमीर लोग उस आदमी को और उकसा रहे थे। मोटे अमीर आदमी ने लड़की को मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन पेनेलोपी भागकर बाहर आई और उसने उसे बचा लिया। मुझे बहुत अफसोस है, उसने अमीर लोगों से कहा। यह मेरी एक दूर की रिश्तेदार है जो विदेश में रह रही है। अगर उसने आपको किसी भी तरह से नाराज किया है, तो मैं हार्ट परिवार की तरफ से माफी मांगती हूँ। अगर मेरी माफी काफी नहीं है, तो मेरे पिता कुछ दिनों में आपसे पर्सनली मिल सकते हैं। ये हार्ट परिवार नाम सुनकर वह आदमी डर गया। बेरहम ड्यूक ए हार्ट। नहीं नहीं, ये हार्ट। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, वह हकलाते हुए बोला। वह और दूसरे अमीर लोग एक पल में तितर बितर हो गए। छोटी लड़की ने पेनेलोपी को धन्यवाद दिया और उसका नाम पूछा। उसके हाथ से खून बह रहा था और उसने गलती से पेनेलोपी की ड्रेस पर दाग लगा दिया था। लेकिन पेनेलोपी को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने घाव पर पट्टी बांधने में उसकी मदद की। उसके बाद पेनेलोपी को अपना जरूरी काम याद आया और उसने जल्दी से अलविदा कह दिया। कुछ ही देर बाद पेनेलोपी चली गई। कोई उस छोटी लड़की को ढूंढता हुआ आया। उसका नाम क्लेयर था। उसकी माँ ने उसे डांटा, कहा कि यह उसके क्लास के लोगों के लिए जगह नहीं है और उसे जल्दी से खींच कर ले गई। मॉम, क्लेयर ने पीछे मुड़कर देखा। मुझे लगता है कि मैंने अभी एक एंजल देखा। दूर जाते हुए पेनेलोपी को पता नहीं चला कि अभी क्या हुआ था। उसे बस लगा कि वह लड़की जानी पहचानी लग रही थी। शायद वह कोई एमपीसी थी। एक लंबे सफर के बाद पेनेलोपी ने खुद को मैन बाहर एक खिड़की से अंदर चढ़ने की कोशिश करते हुए पाया। उसके छोटे पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। उसने गलती से किसी नरम चीज पर पैर रख दिया। एक आदमी की आवाज आई, एक्सक्यूज मी, और पेनेलोपी इतनी चौंक गई कि गिर गई। उस आदमी ने उसे आसानी से मुस्कुराते हुए पकड़ लिया। मुझे लगा कि कोई छोटी बिल्ली का बच्चा गिर गया है। पेनेलोपी ने ऊपर देखा और उसका जबड़ा खुला रह गया। वह कोलिस्टो डेविंस था, एम्पायर का एक लौता क्राउन प्रिंस। वह गेम का पोस्टर वाइन था, लाइटिंग मैजिक का सर्टिफाइड जीनियस। सब उसे पसंद करते थे, लेकिन मन ही मन वह एक अंडरग्राउंड क्रांतिकारी ग्रुप का लीडर था, जो हीरोइन के साथ मिलकर अमीर लोगों को कमजोर करने और आम लोगों को हक के लिए लड़ने का काम करता था। गेम के दौरान
वह मजबूत इरादों वाली और चालाक हीरोइन के प्यार में पड़ जाता है। प्रिंस का बचपन वाला रूप तो गेम में कभी आया ही नहीं था। वह यहाँ क्या कर रहा था? तभी उसने गार्ड्स को आते सुना। ओह शिट! उसने सोचा, माफ करना, मुझे जरूरी काम है। मेरी बदतमीजी को माफ करना, माय लॉर्ड, उसने जल्दी से कहा। प्रिंस ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने होठों पर रखकर प्यार से किस किया। मुझे यकीन है कि यह हमारी आखिरी मुलाकात नहीं होगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। पेनेलोपी का चेहरा लाल हो गया। यह कौन संभाल सकता है? गार्ड्स गार्ड्स के उसे देखने से पहले ही वह भाग गई, लेकिन उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। कोई हैरानी नहीं कि वह सेंटर कैरेस्टर है। वह बहुत स्मूथ है, और कोई हैरानी नहीं कि असली पेनेलोपी उसके प्यार में पड़ गई थी। वह एक झाड़ी में छिपी हुई थी। उसके ख्याल तेजी से दौड़ रहे थे। तभी एक पोर्टल गार्डन ने उसे ढूंढ लिया और बाहर खींच लिया। यह एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह चिल्लाया। इससे पहले कि पेनेलोपी कुछ समझ पाती, एक खूबसूरत नेक और पवित्र औरत उनके सामने आ गई। गार्ड ने तुरंत सिर झुकाया। प्योर लेडी, प्योर लेडी। प्योर लेडी ने कहा कि पेनेलोपी उनकी मेहमान है और उससे कहा कि उसे परेशान न करे। गार्ड पूरी तरह से उस पर फिदा हो गया, तुरंत मान गया और उनके लिए बाहर पहरा देने का वादा किया। पेनेलोपी पवित्र लेडी के पीछे पीछे मैन जगह में चली गई और छिपे हुए कमरे को देखकर हैरान रह गई। तो क्या वह गेम डेवलपर्स में से एक है? जैसा ही वह पूछने वाली थी, हॉली लेडी जमीन पर गिर पड़ी, पेनेलोपी के पैरों से लिपट गई और रोने लगी। प्लीज हमें माफ कर दो, हमारा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। पेनेलोपी पूरी तरह से हैरान थी। यह क्या हो हरकत थी? पहले उठो, उसने कहा। चलो इस बात पर बात करते हैं। मैं नहीं उठूंगी, हॉली लेडी हिचकिचाते हुए बोली। मुझे जाने दो। नहीं, जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देते। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद पेनेलोपी का सब्र जवाब दे गया। उसने अभी मुठ्ठियां बींच ली और रोती हुई औरत को कुछ जोरदार थप्पड़ मारे। उसके बाद उस हॉली लेडी ने, जिसके शरीर पर कुछ चोटें थी, आखिरकार मान लिया कि वह असल में गेम डेवलपर्स में से एक थी, एक महिला डेवलपर। पेनेलोपी ने उसकी बेदाग खूबसूरती को देखते हुए पूछा, इतनी खूबसूरती और ग्रेस के साथ क्या तुम लीड आर्टिस्ट हो? हॉली लेडी ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं प्लानर हूँ, जिन, और मैं एक लड़का हूँ। फिर वह तड़प उठा। क्या मैं इस रूप में बहुत अच्छा नहीं लग रहा हूँ? मैंने युक्सी से इसे मेरे लिए बनाने के रिक्वेस्ट की। बड़ी छाती वाली सुंदरिया सबसे अच्छी होती है ना? इससे पहले कि वह अपना बात खत्म कर पाता, पेनेलोपी ने उसे गला घोंट दिया। तुम कमीने देव, मैं तुम्हें मार डालूंगी। जैसा ही जिन के मुंह से झाग निकलने लगा, पेनेलोपी गुस्से से बोली, सॉरी, उसने कहा और जाने दिया। किसी वजह से मेरे शरीर में प्लानर शब्द कहने वाले किसी इंसान को मारने की बेकाबू इच्छा होती है। पेनेलोपी ने सोचा कि भले ही वह सबसे ज्यादा भरोसे के लायक ना हो, कम से कम उसने अपनी दुनिया के किसी इंसान से कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया है। वह प्यार से मुस्कुराई। अब तुम मुझे सब कुछ बताओगे है ना? डरी हुई हॉली लेडी ने घबराकर सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। थोड़ी और धमकाने के बाद बेचारी हॉली लेडी ने सब कुछ बता दिया। गेम कंपनी इम्पल्सिव वीआर मार्केट में घुसने की कोशिश कर रही थी और उसने अपने टॉप लेयर यानी उसे ही बीटा सेटिंग की जगह दे दी थी। लेकिन एक छोटी सी दुर्घटना हो गई। गर्मियों में लॉन्च की डेडलाइन पूरी करने के लिए पूरी डेवलपमेंट टीम लगातार 3 महीने से बहुत ज्यादा ओवर टाइम कर रही थी। जब उनके ओवर टाइम का पेमेंट मना कर दिया जाता रहा, तो प्रोग्रामर्स ने मेन सर्वर तोड़ दिया और ठीक उसी समय उसने अजीब तरह से गेम में लॉग इन किया, जिससे उसकी यह हालत हो गई। जिन ने कहा कि वह भी उतना ही कंफ्यूज्ड था जितनी वह थी, लेकिन एक बात पक्की थी, यह दुनिया अब उनके कंट्रोल में नहीं थी। यह पूरी तरह से उसके लिए बनाई गई दुनिया बन गई थी। उसने पूछा कि क्या उसने उसने पूछा कि उसने इनविटेशन कोड मिलने पर सिस्टम से कोई विश मांगी थी। जब पेनेलोपी ने याद करने की कोशिश की, तो ऐसा लगा जैसे मेमोरी ब्लॉक हो गई हो। उसने जिन को बताया कि यहाँ आने के बाद से उसने अपनी सारी पर्सनल याद खो दी है,
लेकिन उसके पास अभी भी आज के ज़माने की जानकारी और गेम का अनुभव है। उसे बस यह नहीं पता था कि वह कौन है या उसने कैसी ज़िंदगी जी है। उसने पूछा कि क्या उसे इसके बारे में कुछ पता है। जिन ने समझाया कि अगर उसने यहाँ अपनी यादें खो दी है, तो सिर्फ एक ही संभावना है, वह खुद उन्हें याद नहीं रखना चाहती थी और उसने अपनी मर्ज़ी से उन्हें छोड़ दिया था। उसने वादा किया कि वह उसे बाहर निकालने का कोई रास्ता निकालेगा, लेकिन इस बीच इसे उसे अपना ख़्याल रखने की ज़रूरत है। और साथ ही उसने कहा, हम साल के दूसरे हाफ़ के रेवेन्यू के लिए तुम पर भरोसा कर रहे हैं। पेनेलोपी ने उसे ऐसी नज़र से देखा जैसे वह एक पिटाई माँग रहा हो। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया। मुझे दैव शक्ति दो। उसने उससे कहा कि कोई है जिसे वह बचाना चाहती है। जिन ने पूछा कि क्या उसका मतलब गेम के किसी कैरेक्टर से है। पेनेलोपी ने उसे बताया कि डेवलपर्स के लिए कैरेक्टर शायद सिर्फ बग किया हुआ डेटा हो सकते हैं, लेकिन उसे उनके प्यार भरे गले लगना और सच्ची भावनाएं बहुत असली लगी। जब तक वह इस दुनिया में थी, वह अपने सामने किसी को मरते हुए नहीं देखना चाहती थी। वह उनकी मदद करने की शक्ति चाहती थी। जेन ने उसे एक पल के लिए देखा, फिर कहा, मेरे पीछे आओ। वह मेन हॉली जगह में पेनेलोपी के पीछे खड़ा था और एक पुरानी हॉल में एक हौली आवाज हॉल में गूंज उठी। देवी एनर्स के नाम पर मैं कसम खाता हूँ, उसकी आंखें बनाना, वह सब देखना जो सुंदर है, उसके हाथ बनना, हर अन्याय से लड़ना। मैं इस दुनिया से अपने पूरे दिल से प्यार करूंगी और बदले में दुनिया मुझसे प्यार करेगी। जब रस्म खत्म हो गई तो पेनेलोपी हौली जगह से बाहर निकली और सीधे उस राजकुमार से टकरा गई जो तेजी से आया था। मुझे अभी अभी एक हौली मैसेज मिला है कि सच्ची देवकन्या का जन्म हुआ है। उसने हाँफते हुए कहा, मैंने प्रे की थी कि मैं तुम्हें फिर से देखूं और ऐसा लगता है कि देवी ने मेरी प्रे सुन ली है। जब राजकुमार बातें कर रहा था, डेरिक वहां आया। उसने राजकुमार को नमस्ते किया, फिर पेनेलोपी की ओर डांटते हुए देखा। पेनेलोपी ने तुरंत माफी मांगी और डेरेक को उसे ले जाने लगा, लेकिन राजकुमार ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज इस साम्राज्य की भविष्य की महारानी बन जाओ। पेनेलोपी हैरान रह गई। वह झूठ बोल रहा होगा। उसके शब्द मीठे थे, लेकिन मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। वह एक ऐसी लड़की को प्रपोज करने को तैयार था जिसके लिए उसके मन में कोई भावना नहीं थी, सिर्फ उसके दिव्य के नाम टाइटल की वजह से। बस बाद में उसे ख्याल की तरह दरकिनार करने के लिए। वह एक पूरा बदमाश था। लेकिन तभी उसके भाई डेरिक ने पेनेलोपी को अपने पीछे खींच लिया। मेरी बहन अभी भी छोटी है। शादी की बात कहना जल्दबाजी होगी। प्लीज मजाक ना करें महाराज। राजकुमार ने पेनेलोपी को वापस अपनी ओर खींच लिया। सर एहार्ट, मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हारी राय पूछी थी और इस तरह खींचतान शुरू हो गई। डेरिक ने कहा कि पेनेलोपी भी सहमत नहीं थी। राजकुमार ने कहा कि उसका भाई होने के बावजूद उसे उसके लिए फैसला करने का कोई अधिकार नहीं है। फिर भी वे दोनों पेनेलोपी की ओर मुड़े। तुम्हें क्या लगता है? पेनेलोपी रोने ही वाली थी। उसे सबसे अजीब असहज सिचुएशन में रखा गया था, उनके बीच लटकाया गया था। तुम दोनों जितना चाहो बहस कर सकते हो, लेकिन इसका मुझसे क्या लेना देना है? मेरे पैर जमीन पर भी नहीं पड़ रहे हैं। वह रोई, जो एक नाटकीय दिल दहला देने वाला लव ट्रायंगल सीन होना चाहिए था। ऐसा लगा जैसे किसी फंसे हुए सुअर के बच्चे की तरह बाढ़ से बचाया गया हो। क्या तुम दोनों? उसने रोते हुए पूछा। प्लीज पहले मेरी अभी की शर्मनाक सिचुएशन से निपटो। वे दोनों गलत समझ गए और उसे और भी जोर से खींचने लगे। आखिरकार राजकुमार को बात समझ में आई और उसने उसे जाने दिया और सुझाव देते हुए कि वे लड़ाई से मामला सुलझा ले। लेकिन फिर उन्होंने तय किया कि तलवारबाजी एक औरत के लिए बहुत खूनी हो सकती है। आखिर इसीलिए राजकुमार ने प्रपोजल दिया कि वे इसके बजाय ताश खेलें। पेनेलोपी हैरान रह गई। क्या हो रहा था? जाहिर तौर पर कैमेली कार्ड्स नामक एक कार्ड गेम बहुत लोकप्रिय था। देवी अर्नस्ट और एलिना ने अपने खाली समय में इसे बनाया था। हॉली लेडी ने इसे साम्राज्य में पेश किया और यह राजा से लेकर 3 साल के आम लोगों तक सभी के बीच तुरंत हिट हो गया। डेरिक सहमत हुए कि कैमेली कार्ड्स के साथ धुंध अधिक उपयुक्त था।
राजकुमार ने नियम समझाए। कैमेली डेक में 53 कार्ड होते हैं, जिनमें से एक काली देवी एलिना है। हम कार्ड बांटते हैं, हमारे पास जो भी जोड़े होते हैं उन्हें त्याग देते हैं और फिर बारी बारी से प्रतिद्वंदी से एक कार्ड निकालते हैं। अगर यह एक जोड़ा बनाता है तो हम इसे त्याग देते हैं। अपने सभी कार्डों से छुटकारा पाने वाला पहला इंसान जीत जाता है। ध्यान से सुनने के बाद पेनेलोपी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। पहला सालाना ओल्ड मैड हिम कैमेली कार्ड टूर्नामेंट अब ऑफिशियली शुरू हो गया है। जैक्ड, पेनेलोपी चिल्लाई। तुमने लगभग ओल्ड मैड टूर्नामेंट कहा था। अनाउंसर ने बताया कि गेम का असली नाम यही था, लेकिन हॉली लैडी को यह बुरा लगा और उसने इसे बदलवा दिया। पेनेलोपी ने दांत पीस लिए। बेशक यह वही बेवकूफ था, भले ही वह विलेन थी, लेकिन इज्जतदार लेडी एहार्ट की शादी बच्चों के कार्ड गेम से तय हो रही थी। वे मजाक कर रहे होंगे। गेम शुरू हुआ। प्रिंस ने सबसे पहले कार्ड निकाला। डेरेक के साथ डेरेक के हाथ से ऑलिटना कार्ड उठाया। ओल्ड मैड। पेनेलोपी ने सोचा, ठीक है, कम से कम डेरेक के पास एक परमानेंट पूकर फेस तो है, इसीलिए उसे पढ़ना मुश्किल है। लेकिन जैसा ही उसने यह सोचा, डेरेक के पीछे रंग बिरंगे फूलों का एक खेत खिल गया। यह देखकर प्रिंस ने तुरंत अपना कार्ड बदल दिया। डेरेक के पीछे एक फूल तुरंत मुरझा गया और मर गए। हम इसे कैसे खेल सकते हैं? पेनेलोपी मन ही मन चिल्लाई। डेरेक, होश में आओ, फूल खिलना और मुरझाना बंद करो। हर कोई तुम्हें किताब की तरह पढ़ सकता है। इस रफ्तार से वे पक्का हारने वाले थे। पेनेलोपी ने तय किया कि उसे कुछ करना होगा। वह दौड़कर डेरिक के पास गई, उसके गाल पर एक किस किया और उसके कान में फुसफुसाई, जाओ भाई जाओ, तुम्हें जीतना ही है, तुम सबसे अच्छे हो। वह साइड से उसका हौसला बढ़ाती रही। डेरिक तुरंत खुश हो गया। पेनेलोपी ने सोचा कि अगर वह बस फूल खिलाता रहा तो राजकुमार बैकग्राउंड से अपने इमोशन नहीं बता पाएगा। 1 मिनट बाद राजकुमार फिर भी जीत गया। पेनेलोपी को एहसास हुआ कि डेरेक शुरू से ही बूढ़ी बूढ़ी औरत का कार्ड निकाल रहा था। वह आदमी हमेशा सिर्फ बीच का कार्ड निकालता था। राजकुमार खुशी खुशी अपनी जीत का ऐलान करने ही वाला था कि पेनेलोपी चिल्लाई, रुको, देवी की शिक्षा कहती है कि इंसान की शादी उसका अपना फैसला होना चाहिए। क्या एक भाई के लिए भी उसकी मर्जी के बिना फैसला करना थोड़ा जल्दबाजी नहीं है? उसने अपना ग्लोव उतारा और टेबल पर पटक दिया। वह अगला राउंड खुद खेलने वाली थी। प्रिंस ने कहा कि उसे इज्जत मिलेगी। पेनेलोपी को लगा कि इस बार उसके पास सरप्राइज का एलिमेंट है। वह कोई मास्टर नहीं थी, लेकिन कम से कम उसके बैकग्राउंड में कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। अपने पहले ही ड्रॉ में ओल्ड मैड को चुना। ठीक वही हुआ जो डेरी के साथ हुआ था। प्रिंस फिर से आसानी से जीत गया, यह कहते हुए कि भाई बहन सच में एक ही टोकरी के चने हैं। खैर, प्रिंस ने खुशी से कहा, क्योंकि वह इंसान अब मान गया है, तो मुझे लगता है कि अगला कदम पेरेंट्स से मिलना है ना? और बस ऐसे ही ओल्ड मैड के एक मजेदार गेम के साथ वह खुद को खो बैठी। गाड़ी में बैठी पेनेलोपी का दिल जोर से धड़क रहा था। उसका भाई दूसरी गाड़ी में था, मतलब उसे अकेले ही मुस्कुराते हुए प्रिंस का सामना करना था। आखिर में उसने हिम्मत करके पूछा, शादी वाली बात के बारे में क्या तुम पक्का दोबारा सोचना नहीं चाहती? हम आज ही मिले हैं, राजकुमार ने जवाब दिया। कोई अमीर जोड़े अपनी शादी के दिन तक नहीं मिलते। इसकी चिंता मत करो, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अभी बहुत छोटा हूँ। कोई बात नहीं, हम पहले सगाई कर सकते हैं। मुझे अपने माता पिता की जरूरत है सहमति के लिए। क्या हम अभी भी चार्ट एस्टेट के रास्ते में नहीं है? राजकुमार के पास हर बात का जवाब था। आखिर में उसने अचानक कहा, लेकिन मैं तो तुम्हें पसंद भी नहीं करती। गाड़ी में एक अजीब सी खामोशी छा गई। क्या यह बहुत सीधा था? पेनेलोपी ने जल्दी से पीछे हटने की कोशिश की। मुझे माफ करना, मेरा मतलब है। अचानक राजकुमार के चेहरे पर ठंडक आ गई। और इससे क्या फर्क पड़ता है? पेनेलोपी जम गई। राजकुमार ने आगे कहा, लगता है तुम इस शादी का नेचर नहीं समझ पा रही हो। हर 20 साल में एक दिव्य कन्या पैदा होती है और उसे एम्पायर के लोगों में उम्मीद जगाने की ताकत दी जाती है। इस ताकत का इस्तेमाल लगभग किसी भी फील्ड में किया जा सकता है। अगर यह किसी दूसरे देश के हाथ में पड़ जाए
तो यह हमारे लोगों के लिए मुसीबत लाएगी। इसीलिए दिव्य कन्या से शादी करना हमेशा स्टेबिलिटी बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है। क्या तुम समझ रही हो? इस शादी का मकसद देश की लंबे समय की सिक्योरिटी है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें इसे समझाने के लिए समय दे सकता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम समझ जाओगी। एम्पायर ऐसी किसी भी चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा जो इसकी स्टेबिलिटी को खतरा है। फिर उतनी ही तेजी से उसकी मुस्कान लौट आई। बेशक हमारी शादी के बाद तुम सबसे ज्यादा लग्जरी में रहोगी, इस बात पर निश्चित रहो। फिर उसने पूछा, क्या तुम ठीक हो? तुम काफी पीली लग रही हो। तभी गाड़ी एकार्ट एस्टेट के गेट पर पहुंची। राजकुमार ने बहादुरी से पेनालोपी को नीचे उतारा। वह अभी भी सदमे में थी। यह आदमी उस राजकुमार जैसा बिल्कुल नहीं था जिसे वह ख्याल से जानती थी। क्लेयर के साथ जो कलेस्टो था वह नरम और दयालु था, लेकिन जिस आदमी ने अभी उसे बात की थी वह बिना किसी शक के उसे धमका रहा था। अगर उसने मना कर दिया तो वह जल्दी मौत का कारण बन सकती थी और अपने नए परिवार को भी खतरे में डाल सकती थी। मैं क्या करूं? वह तीनों एक साथ आंगन में चले गए। तभी पेनेलोपी ने अपनी माँ को आगे देखा, जो फावड़ा पकड़े हुए एक गड्ढा खोद रही थी। पेनेलोपी ने पास में एक नौकरानी के साथ में कुछ खाना दिखा, एक निवाला खाया और तुरंत थूक दिया। यह बहुत बुरा था। पता चला कि उसकी माँ एक टी पार्टी में गई थी, जहाँ बाकी सभी अमीर औरतें अपने बच्चों के लिए हाथ से बनी चीजों की कहानियां शेयर कर रही थी। उसे प्रेरित होकर उसकी माँ ने अपने बच्चे के लिए खाना बनाने की कोशिश की, लेकिन नतीजा खाना बनने में बहुत गड़बड़ हुआ। वह उनके घर आने से पहले सबूत छिपाने की कोशिश कर रही थी। जब उसकी माँ ने बचा हुआ खाना डेरेक को दिया तो उसने प्यार से मना कर दिया, ये कहते हुए कि माँ का प्यार दिखाने का सबसे अच्छा तरीका खाना ना बनाना है। उसकी माँ का दिल टूटा हुआ लग रहा था। तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते। पास खड़ा राजकुमार बहुत कोशिश कर रहा था कि कोई रिएक्शन ना दे। पेनेलोपी उसकी और मुड़ी। तो पहली मुलाकात में तुम शांत और खूबसूरत डचेस ए हार्ट के बारे में क्या सोचते हो? प्रिंस ने बस एक प्यार भरी, बिना किसी वादे के मुस्कान दी। यह इंसान कितना पाखंडी है, उसने सोचा। आखिरकार उसकी माँ ने उस मेहमान को देखा जिसे पेनेलोपी गढ़ लाई थी। वो कितना प्यारा है। तुम्हारा नाम क्या है? उसने प्यार से कहा, उसके सिर पर थपथपाते हुए। जब राजकुमार ने अपना परिचय दिया तो उसकी माँ एकदम से हैरान रह गई। क्राउन प्रिंस। पेनेलोपी ने जल्दी से बताया कि वे फेस्टिवल में मिले थे और बस उनकी अच्छी बन गई थी। अचानक राजकुमार खड़ा हुआ, उसके माँ को झुककर प्रणाम किया और कहा, मैडम मैं सीधी बात करूंगा, मुझे उम्मीद है कि आप लेडी पेनेलोपी से मेरी शादी के लिए मान जाएंगी। हम देवी द्वारा खुद तय किए गए हैं। परफेक्ट मैच है। उसकी माँ अचानक चौंक गई। लेकिन तुम दोनों अभी बहुत छोटी हो। तुम्हें इन बातों के बारे में तब बात करनी चाहिए जब तुम बड़ी हो जाओगी। पेनेलोपी अपनी माँ के पीछे चिप गई, अपनी जीभ बाहर निकाली। हाँ माँ, उसे बताओ। और फिर वह रहस्यमयी गंदगी का बर्तन उसके सिर पर डाल दो। राजकुमार आगे बढ़ा। प्लीज मेरा यकीन करो, यह एम्पियर में सबसे फायदेमंद मैच होगा। लेडी पेनेलोपी को अभी अभी अपने डिवाइन पावर मिली है। रॉयल फैमिली में शामिल होकर उनके परिवार का पूरा इस्तेमाल किया जा सकता है। या फॉरेन डिप्लोमेसी के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। मैंने पहले ही 10 साल का पॉलिटिकल प्लान बना लिया है, जो मैं अब तुम्हें समझाऊंगा। उसी पल उसकी माँ के चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया। उसने पास का बर्तन, पैन और कुकी पैन और कुर्सी उठाई और उन्हें प्रिंस पर फेंकना कर दिया, यहाँ तक कि उसे मुक्का मारने की भी कोशिश की। चुप रहो, मुझे तुम्हारी एक भी बात समझ नहीं आ रही। मैंने कहा नहीं, और मेरा मतलब नहीं है। प्रिंस ने घबराया हुआ सा सब कुछ टाल दिया। डचेस एकार्ट, प्लीज शांत हो जाओ। अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो तुम बस पूछ सकती हो। लेकिन तभी मिस्ट्री फूड से भरा बर्तन हवा में उड़कर जोर की आवाज के साथ सीधे प्रिंस के चेहरे पर आ गिरा। पेनेलोपी और उसका परिवार डर के मारे जम गया। महाराज क्या तुम ठीक हो? बर्तन से निकला अजीब सा गुर गू उसके बालों से टपक रहा था। राजकुमार ने उसे उंगली से छुआ, अपना होठों से लगाया और चखा। उसने साफ साफ कहा, घिनौना। अच्छी बात यह थी कि राजकुमार गुस्से में नहीं लग रहा था।
वह बस मुस्कुराया और कहा कि वह आज रात घर नहीं जा पाएगा और उसे उनका बाथ-टब उधार लेना होगा। पेनेलोपी उसी के सेल्फ कंट्रोल पर हैरान थी। बाद में पेनेलोपी अपनी माँ की बीमारी ठीक करने के लिए अपनी नई दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करना चाहती थी। उसकी माँ ने जोर देकर कहा कि वह ठीक है, लेकिन पेनेलोपी की विनती भरी नजरों को मना नहीं कर सकी। पेनेलोपी उसे अपने कमरे में ले गई और उसे लेटा दिया। ध्यान से ध्यान लगाकर पेनेलोपी ने अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल किया और ठीक होना शुरू कर दिया। उसकी माँ ने कहा कि यह बहुत आरामदायक लग रहा था और जल्द ही सो गई। पेनेलोपी देर रात तक अपनी पूरी ताकत लगाती रही, लेकिन उसने पाया कि वह कितना भी ठीक हो जाए, बीमारी बस फिर से बढ़ती जा रही थी। वह अपने लिमिट तक पहुंच रही थी। अचानक उसकी माँ से एक अजीब सी तेज रोशनी निकली, जिसने पेनेलोपी को पीछे धकेल दिया। जब उसने नीचे देखा तो उसने पाया कि उसके अपने हाथ एक काली छायादार ऊर्जा से ढके हुए थे। तभी उसे एहसास हुआ, कोई हैरानी नहीं कि एम्पायर के सबसे अच्छे डॉक्टर और हीलर उसकी माँ को ठीक नहीं कर सके। वह गलत चीज का इलाज कर रहे थे। यह कोई बीमारी नहीं थी, यह एक श्राप था। उस पर इतना बुरा श्राप कौन लगाएगा? अपनी अभी की पावर के साथ पेनेलोपी इससे लड़ने की उम्मीद नहीं कर सकती थी। जैसा ही वह अपनी माँ को जगाकर पूछने वाली थी, दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने सोचा, उसके हाथों के काले निशान इतनी जल्दी नहीं मिटेंगे। वह यह कैसे समझाएगी? डेरेक अंदर आया, यह सोचते हुए कि उनकी माँ खिड़की खुली रखकर क्यों सो गई थी। उसने पेनेलोपी को कमरे में नहीं देखा, लेकिन फिर उसे बालकनी से आवाज सुनाई दी। वह घुमा, यह सोचते हुए कि वह कौन है। बालकनी में छिपकर पेनेलोपी अपने हाथों के निशानों को घूर रही थी। मेरी माँ की अचानक बीमारी, क्या इसीलिए इन गेम डायरेक्टर ने असली पेनेलोपी को गलत समझा? उसका भाई कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए देखने के लिए बाहर आया। रिस्क लेने का फैसला करते हुए पेनेलोपी कूद गई बालकनी से एक बड़े पेड़ की टहनी पर, लेकिन किस्मत से उसकी नई जगह से उसे नीचे वाले कमरे की खिड़की का एकदम सही नजारा दिख रहा था, जहाँ क्राउन प्रिंस अभी नहा रहे थे। उनकी नजरें मिली, अजीब सा लग रहा था। प्रिंस ने सबसे पहले बात की, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो? टहनी से खतरे में लटकी हुई पेनेलोपी ने हल्की सी मुस्कान दी। अगर मैं कहूँ कि मैं चांद देख रही हूँ, तो क्या तुम मेरा यकीन करोगे? क्या चांद देखने के लिए ऐसे अजीब पोज की जरूरत है? प्रिंस ने पूछा शर्मिंदा होकर। पेनेलोपी ठीक से शाखा पर चढ़ गई, ठीक से डाली पर चढ़ गई। उसकी पीठ उसकी तरफ करके बैठ गई। आज रात चांद सुंदर है, उसने कहा। लेडी एक हार्ट के शौक जरूर से अनोखे हैं। राजकुमार ने रूखेपन से कमेंट की। अपने काम से काम रखो, उसने सोचा। क्या उसे तब तक ऐसे ही रहना था जब तक उसके हाथों के निशान गायब नहीं हो जाते? फिर उसके दिमाग में एक थॉट आया। महाराज, उसने कहा, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? अगर हॉली लेडी एकहार्ट परिवार की बेटी नहीं होती, बल्कि सिर्फ एक आम लड़की होती, तो क्या आप तब भी उसे शादी के लिए मजबूर करने की कोशिश करते? राजकुमार नहाने से उठा। क्या आपको लगता है कि मैं आपकी कुलीन सिचुएशन के कारण आप में रुचि रखता हूँ? उसने पास की शेल्फ से हेयर ऑयल की एक महंगी बोतल उठाई। इसकी कीमत 17 सोने के सिक्के प्रति बोतल है। साम्राज्य में एक आम इंसान साल में 10 सोने के सिक्कों से भी कम पर गुजारा करता है। जब तक तुम देश की इज्जत खराब नहीं करोगी, शादी के बाद मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं दूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम इस बारे में सोचोगी और कल मुझे अपना जवाब दोगी। प्लीज सही चुनाव करो। जैसे ही प्रिंस ने कपड़े पहने, उसने देखा कि पेनेलोपी अभी भी उसे घूर रही थी। क्या तुम आम तौर पर लोगों को कपड़े पहनते हुए देखते हो? उसने गुस्से में पूछा। पेनेलोपी ने जल्दी से कहा कि वह बस सोच रही थी, लेकिन उसे राहत भी मिली। ऐसा लग रहा था कि प्रिंस पूरी तरह से गलत नहीं था। इसे बाहर निकलने का कोई रास्ता अभी भी हो सकता है। सगाई के बारे में उसने मजबूती से कहा, मुझे इज्जत से मना करना चाहिए। प्रिंस ने आह भरी। मैं समझ गया, अभी आह मत भरो। पेनेलोपी ने आगे कहा, मैं एक अमीर के तौर पर कई तरीके हैं और शादी शाही अकेला तरीका नहीं है। उसने अपना हाथ बढ़ाया। मैं तुमसे वादा कर सकती हूँ कि मेरी अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की मेरी हॉली पावर का इस्तेमाल हमेशा सिर्फ साम्राज्य की भलाई के लिए ही किया जाएगा। लेकिन बदले में
मैं उम्मीद करती हूँ कि जब मुझे भविष्य में इसकी ज़रूरत होगी, तो आप मेरी मदद करेंगे। और मैं आप पर भरोसा क्यों करूँ? राजकुमार ने पूछा। पेनेलोपी ने माना, ठीक है, मुझे कुछ जांच करने में मदद के लिए शाही परिवार की शक्ति की जरूरत है। आपसी लाभ पर आधारित रिश्ता सबसे भरोसेमंद होता है, क्या आपको नहीं लगता? राजकुमार हंसा। आप जितना मुझे याद है उससे ही ज्यादा दिलचस्प है। वह उसके प्रस्ताव पर सहमत हो गया। फिर सहयोगी के रूप में पेनेलोपी ने हाथ उठाते हुए कहा, क्या मैं आपको एक छोटी सी सलाह दे सकती हूँ? जब राजकुमार सहमत हो गया तो उसने हाथ बढ़ाकर उसके माथे पर एक थप्पड़ मारा। आप किस तरह के माहौल में बड़े हुए हैं? राजकुमार ने उलझन में अपना सिर रगड़ा। पेनेलोपी ने आगे कहा, अगर आपको कुछ पसंद नहीं है तो कह दे। अगर आप मुस्कुराना नहीं चाहते तो मत मुस्कुराए। आपको अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करना होगा ताकि लोग आपको समझ सके। उसके माता पिता, मंत्री, जनता, हर कोई उसे हमेशा राजकुमार की तरफ वहवियर करने की याद दिलाता है। यह पहली बार था जब किसी ने उसे अपनी भावनाओं के बारे में ईमानदार रहने के लिए कहा था। वह मुस्कुराया, इस बार सच्ची मुस्कान। पेनेलोपी उसने उसके बालों की एक लट पकड़ते हुए कहा, क्या तुम मेरी सच्ची राय सुनना चाहते हो? अगर मुझे चुनना हो तो मुझे लगता है कि सुनहरे बाल ज्यादा प्यारे होते हैं। अगले दिन पेनेलोपी राजकुमार के साथ शहर में लिफ्ट लेकर गई। उनके पहुंचने के बाद उसने राजकुमार से कहा कि वह कुछ दिनों में उसे उस मदद के बारे में लिखेगी जिसकी उसे जरूरत है। राजकुमार ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सिर्फ एक नौकरानी के साथ ठीक रहोगे? पेनेलोपे ने कहा, हम ठीक रहेंगे। तभी उसकी नौकरानी ने बिजली कड़कने जैसी आवाज के साथ अपनी उंगलियों के जोड़ों को चटकाया और जमीन पर मुक्का मारा, जिससे पत्थर टूट गया। राजकुमार हैरानी से देखता रहा। ठीक है, उसने कहा, ठीक है, ध्यान रखना। और दोनों अलग हो गए। पेनेलोपी को शक था कि शाही परिवार का उसकी मां के श्राप में शामिल हो सकता है और उसे और जानकारी इकट्ठा करने की जरूरत थी। उसे याद आया कि गेम में इसके लिए एक शराब खाने से बेहतर कोई जगह नहीं थी। उसे शहर में एक शराब खाना मिला और वह अंदर चली गई। गेम में जानकारी इकट्ठा करने के लिए शराब खाने हमेशा सबसे अच्छी जगहें होती है। आपको सबसे कम उम्र का नाइट कमांडर किसी खोए हुए जादूगर पर हमला करते हुए मिल सकता है, या कोने में एक भटकता हुआ कवि जो चुपके से एक छोटे से राज्य का राजकुमार था। वह छोटी लड़की वहां जेम स्टॉट खा रही है। और शायद 1000 साल पुरानी चुड़ैल है। दुनिया के सभी सबसे ताकतवर लोग शराब खानों में घूमते दिखते थे। यह इस जानर का एक क्लासिक ट्रैप था। पेनेलोपी ने आसपास पूछना शुरू करने का फैसला किया, तभी शोर के बीच एक गुस्से वाली आवाज आई, क्या तुम बहरे हो? मैंने कहा मुझे एक ड्रिंक चाहिए। मुझे एक ड्रिंक लाओ। पेनेलोपी ने देखा और एक बड़े आदमी को एक बैंगनी बाल वाली लड़की का कॉलर पकड़े हुए देखा। लेकिन सर, लड़की ने डरते हुए कहा, आपने अभी तक अपने आखिरी ड्रिंक के पैसे नहीं दिए हैं। तो क्या हुआ अगर मुझ पर तुम्हारे कुछ सिक्के बकाया है? तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो, वह आदमी गुस्से में बोला और लड़की को जमीन पर गिरा दिया। मुझे माफ करना, मेरा यह मतलब नहीं था, वह धीरे से बोली। पेनेलोपी ने उसे पहचान लिया। यह फेस्टिवल वाली लड़की थी। उसे हमेशा अजीब लोग क्यों परेशान करते थे? डायलॉग भी लगभग वही थे। यहाँ बहुत सारे पावरफुल लोग हैं। पेनेलोपी ने सोचा, शायद कोई और बीच में आ जाएगा, इसमें ना पढ़ना ही बेहतर है। लेकिन तभी लड़की ने पेनेलोपी को देख लिया। लेडी एकहार्ट, क्या यह सच में तुम हो? क्या मैं सपना देख रही हूँ? वह चिल्लाई, पेनेलोपी का हाथ पकड़कर। पेनेलोपी पूरी तरह से चौंक गई। जब भी मैं मुसीबत में होती हूँ तुम आ जाते हो। लड़की ने हैरानी से आंखें फैला कर कहा, क्या तुम कोई फरिश्ता हो? नहीं, मैं। पेनेलोपी हकलाई, देखो, तुम तुम बिजी लग रहे हो, शायद मुझे जाना चाहिए। नहीं, रुको, लड़की ने कहा, बस मुझे 1 सेकंड दो, मैं यह देख लूंगी। फिर उसने काउंटर से एक फ्रूट नाइफ उठाया। वह बड़ा आदमी अभी भी बड़बड़ा रहा था, अगर तुम घुटनों पर बैठकर भीख मांगोगी तो शायद मैं सोचूं। जैसे ही उसके चेहरे के सामने एक तेज ब्लेड आया, वह चुप हो गया। छोटी लड़की की आवाज धीमी लेकिन डरावनी थी। मेरे पास अभी एक बहुत बहुत जरूरी मेहमान है जिसे मैं बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकती। तो क्या आप प्लीज जा सकते हैं? डरे हुए
मुझे माफ करना, कहकर वह आदमी भाग गया। लड़की ने चाकू नीचे रखा और पेनेलोपी का हाथ फिर से पकड़ लिया। उसका चेहरा फिर से खुशी से भर गया। लडी ए हार्ट, आपको फिर से देखकर बहुत अच्छा लगा। यह किस्मत ही होगी। पेनेलोपी ने बस आह भरी, मैं हमेशा सबसे अजीब चीजों में क्यों उलझ जाती हूँ। इसी के साथ दोस्तों हमारी मानवा होती है खत्म। आई होप कि आपको ये मानवा बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा।